गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले कल हम लोग जो पढ़े थे डेटा एंड डेटा इन्फॉर्मेशन, आज ठीक उसके बाद थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस, जो MySQL के से ही टॉपिक के अंदर पे है। छोटा छोटा टॉपिक करके ही मैं बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? डेटा का इन्फॉर्मेशन, इसके बाद आपका डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन। अब क्या है इसके बाद? डेटा और बेस। देखिए यहाँ से डेटाबेस क्या है उससे बताने से पहले आपका यहाँ वर्ड देखिए, क्या है आपका? पहले डेटा, फिर आपका बेस। डेटा के बारे में तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि डेटा क्या चीज है। अब यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है, क्या? बेस। अब ध्यान दीजिए, डेटा तो आपको पता है, बेस के बारे में अगर पता चल जाएगा तो डेटाबेस बनेगा कि नहीं बनेगा आप लोग के पास? फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे दो वर्ड मिलके डेटाबेस बन रहा है। क्या? दो वर्ड मिलके बन रहा है। पहला क्या? डेटा। पिछले वीडियो में हम ध्यान से देखिए कि आपको डेटा के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी है। डेटा को बताने के लिए हम इंफॉर्मेशन के बारे में पूरा अच्छे से डिफाइन किए। क्या बता रहे हैं? डेटाबेस। ठीक है, तो अभी तक जब बताएं डेटा प्लस बेस मिलकर डेटाबेस बनता है। डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन जो है वो मिलके ही ना आपका डेटा क्रिएट होता है। तो यहाँ पे भी जब डेटाबेस जो क्रिएट होगा वो किसके थ्रू मिलेगा? वो भी डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या है? अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या बोला जा रहा है? कलेक्शन ऑफ डेटा। यहाँ पे भी तो आपको डेटा नजर आ जा रहा है। तो डेटा क्या है वो तो आपको पता है। फुल इंफॉर्मेशन के थ्रू जो मेरा एक कंप्लीट वर्क करता है वही तो आपका डेटा कहलाता है ना। तो इसमें भी तो डेटा ऑफ कलेक्शन है। हाँ, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, क्या? अरेंज इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। अब पार्टिकुलर ऑर्डर है क्या चीज? अरेंज कैसे होता है? अब एग्जांपल में हम अगर ले लें, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है, एक मेरे पास डेटा है, मान लीजिए हम नाम का ही पूरा डेटा इंसर्ट करें। ठीक है, जैसे एक लिए राम कुमार, एक अगर फिर हम नाम ऐड कर रहे हैं सोनू कुमार, अगर हम एक और नाम ले रहे हैं रवि। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या तीन नाम ले रहे हैं, 1 2 3। अब ये मेरा तो आपका क्या है? हम अभी क्या बता रहे हैं? अरेंज इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। अगर हम इसी को एक अरेंज करते हैं पार्टिकुलर ऑर्डर करने का मतलब है अल्फाबेट हो या फिर जो भी नंबर फॉर्म है, तो अल्फाबेट का हिसाब से चलेंगे तो फिर इसके अरेंज कैसे होते हैं वो ध्यान देखिए। हम अगर बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, A to Z भी बोल सकते हैं, या तो 1 2 3 इस तरह से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो अगर हम A to Z में अगर हम अरेंज करना चाहेंगे तो ये आपका पहला लेटर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे R दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए, A to Z के बीच में R कहाँ आता है? तो ये डेटा R जहां है वहां पे जाके आपका अरेंज होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट एक वर्ड दिख रहा है S। अब ध्यान दीजिए, S फिर कहाँ जाएगा? जहां इसका S वर्ड होगा वहां पे जाके ये पार्टिकुलर अरेंज होगा। फिर आपका फिर एक R दिख रहा है। देखिए R और R, यहाँ भी A है, यहाँ पे क्या है? A है, क्योंकि दोनों में A है। यहाँ देखिए N बड़ा कि V बड़ा। अब हम आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, डिक्शनरी हो या फिर कोई भी वर्ड हो, जब आप खोलते हैं तो आपका लेटर इस तरह से मिलता है। ए लेटर का अगर स्टार्टिंग वर्ड है तो पूरा कंप्लीट ए के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगा। अगर फिर डबल ए के बारे में होगा तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगा। ट्रिपल ए के बारे में होगा तो एक, ये भी तो एक अरेंज है पार्टिकुलर। इसी का तो एग्जाम्पल है यहाँ पे डिक्शनरी। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही चीज देखिए, यहाँ पे आर आपको दिखा, यहाँ पे भी आर दिखा, यहाँ ए दिख रहा है, यहाँ पे भी, फिर देख रहे हैं यहाँ एन है, यहाँ भी है। तो सेम वही अरेंज करेगा पार्टिकुलर। तो ठीक इसके बाद ये आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर ये जहां पे डेटा होना चाहिए आपका अरेंजिंग ए आर और ये आर सेम है, ये ए ये एम सेम है, ये एन बड़ा है तो ये एन उस जगह पे पहले आएगा, बाद में भी आएगा। यही चीज तो आपको सिखा रहे हैं, अरेंज इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। समझ में आ रहा है आपको? अब ध्यान दीजिए, अब इतना होने के बाद ये आपका जब आपस में मिलेगा तो हम बोल सकते हैं क्या? डेटाबेस। अब है क्या ये तो आपको समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल के रूप में समझिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या कलेक्शन ऑफ डेटा है? सही में बात है। यहाँ पे जो भी आप डिक्शनरी में खोजिएगा आपका कोई भी लेटर हो उससे रिलेटेड आपको टॉपिक मिल ही जाता होगा। ये भी क्या है? एक पार्टिकुलर ऑर्डर में है कि नहीं? हाँ बोलिए, है कि नहीं? यस सर है। कैसे है? आप ए लेटर के बारे में खोजिएगा तो ए का एक सीक्वेंस में होगा, फिर अगर बी के बारे में खोजिएगा तो वो भी बी के अंदर पे एक ही जगह पे लिखा हुआ रहेगा। यानी सारा चीज एक सीक्वेंस में है या नहीं?
हाँ सर है। अब नेक्स्ट अगर सी के बारे में खोजे तो सेम टू सेम सबके बारे में आपको वही चीज मिलेगा जो अभी आपको यहाँ पे सिखा है। ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया कि ये डिक्शनरी को हम कैसे अरेंज करके रहता है और ये मेरा उदाहरण कैसे है डेटाबेस के बारे में। नेक्स्ट, अब डिक्शनरी के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टेलीफोन क्या डायरेक्टरी। अब टेलीफोन डायरेक्टरी है क्या चीज उसके बारे में बता रहे हैं। ध्यान से अभी इसी का एग्जांपल एक यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट वो ध्यान दी। यहाँ पे नेम है राम कुमार, यहाँ सोनू कुमार एंड रवि कुमार। अगर इसी का हम एग्जांपल ले, एक यहाँ पे मोबाइल नंबर दे, अब बताओ आज के दुनिया में इंसान मोबाइल के बिना रह सकता है क्या? हाँ, आप लोग भी अभी अगर इस जनरेशन में हैं तो इस जनरेशन में क्या मोबाइल के बिना आप लोग रह सकते हैं? कोई छोटा बच्चा नहीं रहता है। अभी आप खाना खाने जाओ, छोटा बच्चा अगर है आपके घर में तो वो भी एक मोबाइल का जिद करता है। तो ठीक उसी का एक एग्जांपल लेते हैं मोबाइल के बारे में। अब वही मोबाइल के बारे में आपको बता रहे हैं टेलीफोन डायरेक्टरी। अब है क्या चीज वो तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो वो ध्यान से समझिए। अगर राम कुमार का जो नंबर है वो 9102 समथिंग कुछ है, इसका भी नंबर कुछ है, मान लीजिए इसका हम एक नंबर ले रहे हैं 910234 कुछ भी ले लीजिए, ऐसा नहीं कि हम जो लिख रहे हैं वही आप लिखिए। अगर और एक का हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसके बाद 8541 करके कुछ ले लीजिए, ठीक है। अब ये तो नंबर हो गया। अब अगर हम इसको भी, अगर आपके पास एक टेलीफोन होगा, सबके पास है, अभी आप अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो बिना मोबाइल के तो आप नहीं देख रहे होंगे, तो आपके पास भी एक मोबाइल है। चलिए मेरे पास भी एक मोबाइल है, हम उसका भी यूज कर लेते हैं। ये आपके पास मोबाइल है, आप इसको ऑन करिए, ऑन कर लिए होंगे। अभी आपके पास और एक अगर होगा तो ले लीजिए आप। उसमें अगर हम, मेरे पास जो नंबर है हम उसको हम टाइप करके सेव कर ले रहे हैं। सेव अगर हम कर दे रहे हैं, लिए जो नाम यहाँ लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ? राम कुमार। मान लीजिए हम यहाँ राम कुमार से सेव कर दिए, ठीक है, ये राम कुमार से सेव हो गया। ठीक, सेकंड नंबर जो है आप इस पर जैसा लिखा वैसा करके आप सेव कर सकते हैं। जब सेव करने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि जहां पे आपका ये वर्ड दिख रहा है, क्या आर, यानी जहां अल्फाबेट असेंडिंग हो या डिसेंडिंग, जिस लेटर से आपका यहाँ स्टार्टिंग वर्ड है वहां पे जाकर आपका नंबर सेव होता है, ना कि फ्रंट में, यानी पहला ए के ऊपर। ये भी क्या है, अरेंज इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर में है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज लिखा हुआ, उसका मतलब भी सेम है, इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। और इसमें भी आप देख रहे होंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। देखिए कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है कि आपके पास अगर मोबाइल होगा तो एक नंबर तो नहीं रखे होंगे ना, आप पूरा फुल फैमिली का, अपना फ्रेंड, दोस्त के बिना तो आज जिंदगी नहीं चल रहा है, आपका मोबाइल नहीं चल रहा होगा। तो ठीक उसी प्रकार आपके दोस्त का अगर आपके पास नंबर नहीं हो, क्या वो काम हो पाएगा, रह पाइएगा? नहीं। यहाँ पे जैसे मोबाइल है तो दोस्त भी होना जरूरी है। तो ठीक इसी का एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ टेलीफोन डायरेक्टरी। तो ये भी क्या आपको समझ में आ गया होगा, जब हम एग्जांपल दे रहे हैं तो वो तो समझ में आ गया क्या, कि जो मेरे पास मोबाइल नंबर है वो जिस नाम से सेव है, वो नाम जिससे आपका असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर आपका डायरेक्टली जिस ऑर्डर पे वो एक सीक्वेंस में होगा वहीं पे जाके क्या करेगा, वो नंबर सेव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो भी किस में, ऑर्गेनाइज इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। अब आपको बात समझ में आ गया। अब ये बताने के बाद अब देखिए, अब डेटाबेस कंप्लीट होने के बाद इसका थोड़ा सा एडवांटेज देखो। आज के दुनिया में अगर कोई भी काम करते हैं तो हम उसके पीछे एडवांटेज खोजते हैं, या तो एडवांटेज या तो डिसएडवांटेज। दुनिया में हर इंसान सबके पीछे तो बुरा ही खोजता है। आप कम से कम एक अच्छा एडवांटेज तो खोज लीजिए, उससे क्या फायदा होगा कि उसके बारे में हमको कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार के हम डेटाबेस में एक एडवांटेज खोज रहे, क्या खोज रहे हैं, एडवांटेज। अब एडवांटेज जो हम लिखे वही नहीं हो सकता, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल सुटेबल मिलना चाहिए, जिससे आपका कोई भी आपका ऑब्जर्वर है या फिर आपका जो कॉपी चेक करता है टीचर, उसमें भी एक गुण होता है कि बच्चा क्या कॉन्सेप्ट बेस में आंसर लिखा है या नहीं लिखा। आप कभी बोर्ड एग्जाम देते होंगे तो क्या टीचर लिखा था वही आप लिखते होंगे? नहीं, हम क्या करते हैं, टीचर जो बेसिक नॉलेज देता है, जैसे हम यहाँ बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, वो बेसिक नॉलेज से क्या कर रहा है, उसका कॉन्सेप्ट लेके हम अपने पॉइंट वे पे लिखेंगे, तो हम कोई भी आंसर को बहुत ही सटीक ढंग से लिख सकते हैं। अब देखिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, यहाँ पे क्या है, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है वो तो पता चल गया, इसका पहले एडवांटेज बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिसएडवांटेज बताएंगे। तो उससे पहले डेटा, अब देखिए डेटा सिक्योरिटी। अब ध्यान दीजिए, आज की दुनिया में हर चीज, चाहे आप नॉर्मल आप यूट्यूब चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते हो, उसमें भी आपके डेटा हमेशा सिक्योर रहता है। कभी आप देखे हैं कि अनसिक्योर वाला जो भी
वर्क होता है तो वो पूरा कंप्लीटली वर्क नहीं कर पाता है, कभी ना कभी वो हैक हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगता है। इसलिए हमेशा यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी अपना एक उदाहरण ले सकते हैं, सबसे अच्छा बता दें, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ भी वो आपका हमेशा एक डेटा सिक्योरिटी पर्पस पे ही काम होता है, जिससे आपका डेटा हमेशा स्टोर होता है। आप आज के युग में अगर कुछ भी अगर आप बना रहे हो तो हर चीज का परमिशन का अलाउ लेता है, चाहे आप कोई भी आज ऐप चलाओ तो आपका सबसे पहले लोकेशन मांगता है, आपका पूरा मोबाइल का पूरा मल्टीमीडिया का जो भी चीज है वो ऑल परमिशन अलाउ मांगता है, तभी जाके आप उस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो डेटा जब आप एक्सेस करने किसी को दे रहे हैं तो वो भी तो आप सिक्योरिटी पर्पस पे ही नहीं कर रहे हैं। जब आप देखते हैं कि उसका सिक्योरिटी सही है तभी ना आप अलाउ करते हैं, ऐसे तो आप अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, आप अगर मान लीजिए इसका आगे हम एक एग्जांपल एसबीआई के लेते हैं। देखिए आज की दुनिया में बहुत सारे बैंक है, पहले तो हम लोग एक दो ही नाम सुनते थे, ग्रामीण बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, आज तो बहुत सारे हैं, यस बैंक, ये सब बहुत सारे बैंक है। अब उस बैंक में मेरा अकाउंट खुला हुआ है या फिर आपका अकाउंट खुला हुआ है, तो वो अकाउंट कैसे हम जानेंगे कि वो सिक्योर है? उसमें भी तो बहुत सारा डेटा मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है वो आगे बताएंगे, लेकिन वो डेटा सिक्योर है या नहीं। जब भी अगर आप जानते होंगे एटीएम, तो बहुत सारे एटीएम है आपके नजदीकी घर के सामने, तो आप क्या करते हैं, जब आपका डेटा तो ऑलरेडी पहले से सिक्योर है वो तो पता चल गया होगा, इसमें लिखा हुआ डेटा इज अरेंज इन अ पार्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का भी मतलब वही होता है जो यहाँ पे है वही सेम है, बस हम क्या किए हैं यहाँ पे उसका नाम कुछ चेंज कर दिए हैं। अब ये नाम क्या है आपका, पार्टिकुलर। क्या है, पार्टिकुलर। देखिए एक वर्ड का बहुत सारे नाम होते हैं, आप अगर उस नाम को अगर जानने सीख गए तो आप कोई भी सेंटेंस को इजी वे से बना सकते हैं, बस बनाने का नजरिया होना चाहिए। अगर जिसका नजर खुल गया उसका नजरिया भी खुला, जब नजरिया खुला तो उसका क्वेश्चन भी आंसर लिखने का नजर कुछ ही अलग होगा, जो हम पढ़ाएं उससे ही अलग आप लिख सकते हैं, बस लिखने का तरीका होना चाहिए। तो चलिए, अब डेटा इज अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, वो भी क्या, पार्टिकुलर ऑर्डर में रहता है। अगर हम आज अकाउंट खुलाएं सेम इसी तरह से, तो अगर हम आज एक एसबीआई बैंक में अकाउंट खुलाएंगे तो एसबीआई बैंक हो या फिर पीएनबी हो या फिर अनदर कोई भी बैंक हो, अगर हम उसमें अकाउंट खुलाएंगे तो क्या वो जितना भी कंपनी एम्प्लॉयर्स है वहां पे, एसबीआई बैंक का जो भी सरकारी बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है उसका जितना, क्या मेरा ही अकाउंट सिर्फ चलाएगा? नहीं, उसके अंदर पहले से ही बहुत सारे ऑलरेडी अकाउंट्स खुला हुआ होगा। जैसे अकाउंट्स खुला होगा, कोई लोन अकाउंट खुलाएगा, कोई करंट अकाउंट खुलाएगा, बहुत सारे अकाउंट होता है। तो जितना भी अकाउंट वो खुलाया और जो भी काम हो रहा है वो सारा मैनिपुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारा वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, उसमें भी मेरा नंबर जब आता है तो वो भी मेरा जिस नाम से है वो भी पार्टिकुलर सीक्वेंस में हो सकता है। नहीं तो फिर एसबीआई का देखते होंगे कि ये एसबीआई को हम एक ब्रांच कोड से जानते हैं, एक ब्रांच कोड सबका होता है। ब्रांच कोड का कहने का मतलब हम उसको कोड से जानते हैं, जो यहाँ आगे हम पढ़ेंगे, यूनिक कोड, प्राइमरी की क्या है, ये सब बहुत सारा चीज जानेंगे, जिससे हम एक अकाउंट नंबर जनरेट होता है, जिससे हम पूरा अपना अकाउंट का डिटेल्स के बारे में यूज करते हैं और आगे जानते भी हैं। तो वो भी तो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में है। अब पार्टिकुलर ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डेटा इज अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इसी का मतलब सेम होता है कि आपका डेटा भी उसमें अरेंज इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर। फिर नेक्स्ट, इसके बाद हम थर्ड में चलते हैं, डेटा रिट्रीव इज टू वेरी फास्ट। अब बताइए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अभी यूट्यूब देख रहे हैं, जितने बच्चे, अब एक चीज बताइए, कितने बच्चे के पास एटीएम है और कितने बच्चे एटीएम यूज करते हैं? कभी आप सोचे कि एटीएम जाते हैं तो एटीएम में जब भी जाने के बाद यहाँ मेरा लंबा लाइन लगा, हर इंसान 2 मिनट में जाता है, फिर पैसा निकल के आ जाता है। तो ध्यान दीजिए ये बात, आप जिस भी ब्रांच का एटीएम पे जाते हैं, आप अपना एटीएम जैसे लगाते हैं, गए एटीएम लगाए तो आपका डेटा तुरंत आता है या नहीं आता है? ना उसमें भी खोजने में टाइम लगता है ना। पहले जमाने में आप जानते थे खाता बही में कुछ होता तो बैंक जाते थे, हाँ किसका है, हाँ सही है कि नहीं, पहले चेक होता था, कितना टाइम लगता था। वो टाइम को बचत करने के लिए तो ये चीज बताया जा रहा है, क्या डेटा रिट्रीवल इज टू वेरी फास्ट या फास्ट, दोनों सेम है। इसमें क्या होता है कि जैसे गए आप एटीएम कार्ड डालें और तुरंत मेरा पास स्क्रीन पे आ गया, कितना चाहिए नहीं चाहिए, फास्ट विड्रॉल करके आप तुरंत कैश लेके निकल रहे हैं। वो भी तो मैनिपुलेशन या फिर पूरा डेटा को छाट करके एक अरेंज किया हुआ कि हाँ किस कैंडिडेट का है, वो जस्ट आपका कार्ड डाले, पिन डाले और आपका डेटा आपके फ्लैशबैक में सामने दिख गया। इससे क्या पता चलता है कि आप इससे डेटा को अच्छे से निकाल के आपका काम वर्क होने के बाद फिर आप बाहर आ जाते हैं। होता है या नहीं होता है? तो ये भी तो है सेंटेंस, डेटा रिट्रीव
retrieval is too fast और data manipulation becomes very fast। अब very fast का मतलब तो आप लोग समझ में आ रहा है कि जब जहां जैसा जरूरत होता है हम लोग डेटा को यूज करते हैं, और उसी तरीके से SBI हो, PNB हो या फिर कोई पे भी आप लोग अभी बहुत सारे देखते होंगे कि हम लोग यूज करते हैं। क्या आप लोग आधार कार्ड तो अभी यूज करते ही होंगे बहुत सारे अकाउंट खुलाने में, उस जगह भी देखते हैं ना कि अकाउंट खोलने के लिए हर जगह पे क्या आधार कार्ड मांगता है, पेन नंबर मांगता है। अब सिर्फ एक आधार से ही आपका पेन को लिंक कर दिया, आप पेन कार्ड दीजिए या ना दीजिए, आपका आधार कार्ड से ही सारा काम हो जा रहा है। तो ये सब सारा क्या डेटा मैनिपुलेशन बिकम्स वेरी फास्ट। आप दीजिए या ना दीजिए, एक आधार कार्ड से ही आपका पूरा सारा डिटेल उनके पास पहुंच जाता है। ठीक है, और ज्यादा हम टाइम नहीं लेते हुए आज हम 2 टॉपिक बताए हैं, डेटाबेस और एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।